एक छोटे से शांत गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम आरव था और छोटे भाई का नाम विवान। दोनों बहुत खास थे क्योंकि उनके पास जादुई शक्तियां थीं। आरव हवा को नियंत्रित कर सकता था और विवान पानी को जैसे चाहे वैसा बदल सकता था। दोनों बहुत दयालु और मददगार बच्चे थे, इसलिए गांव वाले उनसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। तालाब सूख गए, कुएं खाली हो गए और खेतों में दरारें पड़ने लगी। पशु पक्षी प्यास से मरने लगे। गांव वाले बहुत चिंतित थे और सोच नहीं पा रहे थे कि अब क्या होगा। तभी सरपंच ने बताया कि पहाड़ों के पीछे एक जादुई झील है जिसका नाम जलझर है। यदि वहां से पानी मिल जाए तो गांव फिर से हरा भरा हो सकता है। पर वहां तक पहुंचने का रास्ता खतरों से भरा था। आरव और विवान ने निश्चय किया कि वे ही पानी लाएंगे। माँ चिंतित थीं, पर उन्होंने बच्चों की हिम्मत देखकर उन्हें जाने दिया। दोनों ने अपने जादुई डंडे लिए और यात्रा शुरू की। रास्ते में एक घना अंधेरा जंगल आया। अचानक उनके सामने एक विशाल लकड़बग्घा आ गया। वो जोर से गुर्राया और बोला, इस जंगल में कौन आया है? आरव ने शांत स्वर में कहा कि वे अपने गांव के लिए पानी ढूंढ रहे हैं। लकड़बग्घे ने कहा कि उसकी टांग में चोट लगी है। विवान ने अपनी जादुई पानी की शक्ति से उसकी चोट ठीक कर दी। लकड़बग्घा प्रसन्न हुआ और उनके लिए सुरक्षित रास्ता दिखा दिया। कुछ दूर जाने पर एक तेज बहती नदी मिली। नदी की लहरें इतनी ऊंची थीं कि उसे पार करना असंभव लग रहा था। विवान ने पानी से कहा कि वो शांत हो जाए। नदी की लहरें थम गईं और पानी ने उनके लिए रास्ता बना दिया। दोनों सुरक्षित नदी पार कर गए। अब उनके सामने एक विशाल पत्थर आ गया जो पूरी राह को रोक रहा था। आरव ने हवा को बुलाया, एक तेज झोंका आया और पत्थर हट गया। दोनों भाई आगे बढ़े और आखिरकार जलझर झील तक पहुंच गए। झील का पानी चांद की रोशनी में चमक रहा था। विवान ने उस पानी को एक बड़ी जादुई थैली में भर लिया। वे जल्दी जल्दी गांव की ओर लौटे। वहां की स्थिति और भी खराब हो चुकी थी। बच्चे रो रहे थे और बड़े लोग चिंतित थे। जैसे ही दोनों भाई गांव पहुंचे, विवान ने पानी चारों ओर फैलाया। देखते ही देखते सूखी जमीन पर हरियाली लौट आई। खेत लहलहा उठे, तालाब भर गए और पशु पक्षी खुशी से नाचने लगे। गांव वाले आनंद से झूम उठे और दोनों भाइयों की जय जयकार करने लगे। सरपंच ने कहा, तुम दोनों हमारे सच्चे नायक हो। माँ ने गर्व से दोनों को गले लगाया। उस दिन से आरव और विवान को सभी जादुई भाई कहने लगे। वे हमेशा अपनी शक्तियों का उपयोग भलाई के लिए करते रहे और जहां भी कोई मुसीबत में होता वहां पहुंचकर मदद करते। इस प्रकार दो जादुई भाइयों ने अपने गांव को नई जिंदगी दी और सभी के दिलों में बस गए। Like and subscribe for more stories by IE.